उत्तर प्रदेश के रामपुर की कोर्ट ने गुरुवार को वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को भड़काऊ भाषण देने के मामले में 3 साल की सज़ा सुनाई। आजम खान ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को आईपीसी की 153 ए, 505 ए और 125 धाराओं के तहत दोषी पाया है। जानकारों का कहना है कि 3 साल की सज़ा के बाद आजम खान की विधानसभा सदस्यता जाना तय है। अभियोजन पक्ष के वकील और प्रभारी संयुक्त निदेशक शिवप्रकाश पांडे के मुताबिक आजम खान इस मामले में दोषी पाए गए हैं। आजम खान के खिलाफ रामपुर की मिलक विधानसभा में भड़काऊ भाषण देने का मामला था। ये मामला 7 अप्रैल 2019 का है। लोकसभा के सामान्य निर्वाचन 2019 में मिलक विधानसभा के गांव में उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था। आजम खान के खिलाफ उत्तर प्रदेश में 80 से अधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं और उन सभी में आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। मिलक 6 से जुड़े मामले में आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने एक संवैधानिक संस्था के खिलाफ बयान दिया और आचार संहिता का उल्लंघन किया। आजम खान के साथ ही पिछले कुछ सालों में भड़काऊ भाषण के कई और मामले सुर्खियों में आए हैं। इनमें से कई मामलों में कार्रवाई हुई है, वहीं कई ऐसे मामले भी हैं जिनमें एफआईआर ही नहीं दर्ज हुई है। ज्ञानवापी मस्जिद के विषय पर हो रही एक टीवी डिबेट के दौरान नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उस वक्त वो बीजेपी की प्रवक्ता थीं। इस मामले में ओआईसी समेत एक के बाद एक कई देशों ने नूपुर शर्मा के बयान की निंदा की। कुछ देशों ने भारत से इस मामले में माफ़ी मांगने तक को कहा। मामला बढ़ा तो बीजेपी ने नूपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया और भारत सरकार ने एक बयान जारी कर इसके लिए कुछ फ्रिंज एलिमेंट यानी शरारती तत्वों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि ये बयान भारत सरकार के विचारों को नहीं दर्शाते। नूपुर शर्मा ने माफ़ी भी मांगी और बयान भी वापस लिया था, लेकिन मामला थमा नहीं। इसे लेकर भारत में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए, कहीं कहीं हिंसा भी हुई। मुंबई पुलिस ने आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में नूपुर शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने नूपुर शर्मा के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 153, 295, 505 के तहत मामला दर्ज किया। नूपुर शर्मा अभी कहाँ है, इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। जनवरी 2020 में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के रिठाला में आयोजित एक सभा के दौरान मंच से नारे लगाते दिखाई देते हैं। देश के गद्दारों को उनके इस नारे के पीछे पीछे वहां जमा लोगों ने नारे लगाए, गोली मारो को। इसके बाद अनुराग ठाकुर मंच से कहते दिखते हैं, पीछे तक आवाज़ आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के खिलाफ इस बयान को लेकर कोई एफआईआर नहीं दर्ज की गई। बीजेपी नेता परवेश वर्मा ने एक चुनावी रैली में कहा था, बीजेपी सरकार आने के बाद शाहीन बाग में एक आदमी दिखाई नहीं देगा। मैं आपको वादा करके जा रहा हूं, अगर दिल्ली में मेरी सरकार बन गई तो मुझे 1 महीने का वक्त दे देना। मेरे लोकसभा क्षेत्र में जितनी मस्जिद सरकारी ज़मीन पर बनी है, 1 महीने के अंदर एक मस्जिद नहीं छोड़ूंगा। फरवरी 2020 में दिल्ली के मौजपुर में कपिल मिश्रा ने नागरिकता संशोधन कानून CAA के समर्थन में हो रही रैली में कहा, डीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं, मैं आप सबके बिहाफ पर कह रहा हूं, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती है, वरना उसके बाद हमें रोड पर आना पड़ेगा। इस मामले में भी कोई एफआईआर नहीं दर्ज हुई। दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि उन्हें कोई सबूत नहीं मिला और सबूत मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। CAA और NRC का विरोध करने के दौरान JNU के छात्र शर्जील का एक वीडियो वायरल हुआ था। वायरल हुए वीडियो में शर्जील कहते हैं कि अगर हमें असम के लोगों की मदद करनी है तो उसे भारत से कट करना होगा। शर्जील खुद को शाहीन बाग में चल रहे विरोध प्रदर्शन का मुख्य आयोजक बताते थे। उन्होंने 2 जनवरी को धरना प्रदर्शन वापस लेने का ऐलान किया था। शर्जील इमाम के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने राजद्रोह और जामिया में दंगे भड़काने वाले भाषण के लिए चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी, लेकिन वो 2 और मामलों में जेल में ही हैं। JNU के छात्र उमर खालिद ने फरवरी 2020 में अपने भाषण में कहा था, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत में होंगे तो हमें
सड़कों पर उतरना चाहिए। 24 तारीख को ट्रंप आएंगे तो हम बताएंगे कि हिंदुस्तान की सरकार देश को बांटने की कोशिश कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है। हम दुनिया को बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। उस दिन हम तमाम लोग सड़क पर उतर कर आएंगे। उमर खालिद की गिरफ्तारी 13 सितंबर 2020 को देर रात में की गई। चूँकि तब तक इस मामले में UAPA की धाराएं जोड़ दी गई थी, ऐसे में उमर को अब तक जमानत नहीं मिल सकी है और वे न्यायिक हिरासत में हैं। 16 सितंबर को स्पेशल सेल ने FIR 59 की 17,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 15 लोगों के खिलाफ धाराएं और सबूत का जिक्र किया गया। इस चार्जशीट में उमर खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ आरोप नहीं तय किए गए थे। 22 नवंबर 2020 को स्पेशल कोर्ट में उमर खालिद, शर्जील इमाम और फैज़ान खान के खिलाफ 200 पन्नों की एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई। इन पर 26 धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें 3 धाराएं UAPA की शामिल हैं। साल 2007 में गोरखपुर के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ पर एक सभा में भड़काऊ भाषण देने का आरोप था, जिसे लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अपील दायर की गई थी। 2017 में राज्य सरकार ने पर्याप्त सबूत नहीं होने के कारण मुकदमे की अनुमति देने से मना कर दिया था। इसके बाद 2018 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी सरकार के इस फैसले को सही बताया। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कहा कि 2017 में उनके उत्तर प्रदेश के CM बनने से पहले गरीबों का राशन अब्बाजान कहने वाले हजम कर जाते थे। इसी साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था। असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ नफरत भरे भाषण देने का आरोप है। दोनों नेता इन आरोपों का खंडन करते हैं। 2012 में AIMIM के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी को निर्मल और निज़ामाबाद ज़िले से संबंधित 2 हेट स्पीच के मामले में बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष पर्याप्त सबूत पेश करने में विफल रहा। साथ ही अकबरुद्दीन को राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखते हुए भविष्य में कोई विवादास्पद भाषण नहीं देने के निर्देश दिए गए। 2014 के चुनाव के दौरान भाजपा सांसद निरंजन ज्योति ने दिल्ली में मतदाताओं से कहा उन्हें रामजादों की सरकार चाहिए या हरामजादों की। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान के लिए माफ़ी मांगी। भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने 1992 बाबरी मस्जिद विध्वंस पर कहा था, भारत में 4 बीवियों और 40 बच्चों का विचार नहीं चल सकता, लेकिन समय आ गया है कि हर हिंदू महिला हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कम से कम 4 बच्चे पैदा करे। हाल के दिनों में धार्मिक सभाओं के दौरान अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने गंभीर चिंता व्यक्त की। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को जल्द कार्रवाई करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि संबंधित सरकारों और पुलिस अधिकारियों को आपत्तिजनक भाषणों के मामलों में स्वतः कार्रवाई करनी चाहिए और उन्हें औपचारिक शिकायत दर्ज होने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।